तो इस क्वेश्चन में जो है हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एक्स बार और वाई बार जो होता है उसे सेंट्रोइड कहते हैं। कई जगह पे उसे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इस केस में हमें एक फिगर दी गई है। तो पहली जो फिगर है इसमें हमें बोला है कि शेडेड पोर्शन ऑफ अ लैमिना इज शोन इन फिगर। जो है वहां पे हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है और यहाँ पे दो शेप्स फॉर्म हो रहे हैं। पहले जो है हमारा शेडेड पोर्शन जो है वो एक है और दूसरा ये वाला है यहाँ पे। तो ये दो शेप्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो एरिया फॉर्म्स होंगे। पहला तो हमारा ये वाला एरिया और दूसरा ये वाला। तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? तो पहला जो शेप रहेगा उसे हम रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे। आई नो उसमें से ये जो सेमी सर्कल रिमूव हो रहा है उसे भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम शेप को हम क्या कंसिडर करेंगे? रेक्टेंगल। दूसरा शेप जो है जिसे मैं ब्लू कलर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? इसे हम कंसिडर करेंगे सेमी सर्कल, यानी कि आधा सर्कल, क्योंकि आधा ही है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है? पहले हमें कैलकुलेट करना है एरिया कैलकुलेशन। तो पहले A1 यानी कि पहला जो शेप है वो कौन सा है? वो है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में से सर्कल को कट किया है। तो पहले कौन आया? रेक्टेंगल आया, फिर उसके बाद में ये कट हुआ, इसलिए पहले रेक्टेंगल। तो A1 क्या हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेड इंटू डेप, बी इंटू डी। तो रेक्टेंगल का यहाँ पे ब्रेड क्या है? यहाँ पे अगर मैं इसका ब्रेड देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका ब्रेड कितना है? 800 mm। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 800, बी इक्वल टू 800। और इसका जो डेप्थ है, यहाँ पे इसका जो डेप्थ है, यहाँ पे टोटल डेप्थ अगर मैं चेक करूँ तो कितना आता है? वो आता है 300 mm। इसे अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसका डेप्थ हो जाता है 300 mm। तो 800 इंटू 300, हमें यहाँ पे इसका एरिया मिल गया। तो इसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे डालता हूँ 800 इंटू 300। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ENG प्रेस करने के बाद 240 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल A2। ये वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमें जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस ऑलरेडी हमें गिवन है। यहाँ पे अगर देखोगे सेमी सर्कल का ये एक्चुअली रेडियस है, यहाँ पे ये डायमीटर नहीं है। तो कितना है? 150 mm है। अगर इसे मैं थोड़ा सा जूम करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ देखोगे तो इसका रेडियस कितना है? 150 mm है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पाई इंटू 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसे मैं यहाँ पे जो है कैलकुलेटर पे डाल दूंगा। इन ब्रैकेट शिफ्ट पाई इंटू 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, CNG प्रेस करना है 35.34 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ यहाँ पे mm स्क्वायर। अब हमें मेन चीज यहाँ पे करनी है वो है टोटल एरिया कैलकुलेट करना। अब टोटल एरिया में क्या होगा? हमें टोटल एरिया कौन सा चाहिए? ये टोटल एरिया जो है ये वाला हमें नहीं चाहिए। हमें टोटल एरिया कौन सा वाला चाहिए? अभी यहाँ पे मैं इसे ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो है ये सर्कल जो यहाँ पे रिमूव हुआ है सेमी सर्कल, उसे छोड़ के जो एरिया यहाँ पे बचता है वो एरिया को हम कंसीडर करने वाले एरिया कैपिटल ए। तो वो हमें चाहिए। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैपिटल ए इक्वल टू रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें बचा हुआ एरिया यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो A1 माइनस A2 करना है हमें। A1 क्या है? 240 इंटू 10⁻³ तो 240 इंटू, इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल देता हूँ यहाँ पे 240 इंटू 10⁻³ माइनस A2 क्या है हमारा यहाँ पे? 35.34 इंटू 10⁻³ इसमें इंटू 10⁻³ ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है ENG प्रेस करने के बाद 204
0.66 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हमारा कैपिटल ए हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार और वाई बार। पहले हम एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बार को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है और वाई बार को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो दोनों ही सेम है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का क्या है, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय, अब ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे a1 माइनस a2 करते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी उसे कैपिटल ए की कैलकुलेशन में कर लिया। तो चाहो तो a1 माइनस a2 ये वाला लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे डायरेक्टली वैल्यू लिख दूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है। तो a1 क्या है यहाँ पे हमारा 240 इंटू 10⁻³ अब हमें x1 और x2 भी कैलकुलेट करने हैं। तो x1 का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है जो मैक्सिमम ब्रेथ है डिवाइडेड बाय डो। मैक्सिमम ब्रेथ क्या है, ये टोटल हमारी मैक्सिमम ब्रेथ यहाँ पे आएगी, ब्रेथ यानी कि हॉरिजॉन्टल पार्ट, जिसे कई जगह पे विड्थ भी कहते हैं। तो कितना है 800 mm। तो हमने क्या लिया 800 डिवाइडेड बाय डो, 800 बाय डो कितना होता है 400। अब x2 कैलकुलेट करना है। अब x2 के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर केसेस में हमारा जो शेप होता है तो एक दूसरे के अंदर नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बाहर होते हैं। लेकिन इस केस में अंदर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें जो दूसरी प्लेट यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है इस सर्कल के कारण, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बोला है 100 mm इस वाले साइड से जो है हमारी ब्रेड फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे आएगा 100 mm प्लस हमारा जो रेडियस है यहाँ पे वो है 150 mm। यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस है वो है 150 mm। तो सिंस यहाँ पे रेडियस गिवन है तो हम इसे डायरेक्टली 150 mm ऐड कर लेंगे। तो उसका रीजन क्या है कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है ब्रेथ ऑफ दिस सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग ब्रेथ। यहाँ पे जो है ब्रेथ ऑफ द सेक्शन, सिंस ए सर्कुलर सेक्शन जो है इसके कारण इसकी ब्रेथ कितनी हो जाती है, जो इसका डायमीटर रहेगा वही उसकी ब्रेथ रहेगी। तो यहाँ पे अगर ये इसका डायमीटर रहता, क्योंकि यहाँ पे सिंस रेडियस 150 है तो डायमीटर 300 हो जाता। तो रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है, तो डायमीटर जो होता है रेडियस की डबल होता है। तो अगर इसका टोटल डायमीटर 300 होता तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाती है 300 mm। तो हम क्या लेते हैं 300 डिवाइडेड बाय 2, और रिमेनिंग ब्रेथ जो है इसके पीछे जो रिमेनिंग ब्रेथ है तो कितनी है 100 mm। जो हॉरिजॉन्टल ब्रेथ इसके पीछे बच रही है वो है 100। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 100। लेकिन सिंस हम यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस गिवन है तो हम यहाँ पे 150 प्लस 100 डायरेक्टली डाल सकते हैं, जिसका आंसर 250 आ जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x2 इक्वल टू 250। और सेम चीज जो है वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे x1 के लिए भी अप्लाई होती है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई भी ब्रेथ नहीं है, इसके आगे और पीछे, इसलिए जो है इसे कंसिडर नहीं किया जाता। और यहाँ पे हमारा जो है x2 हो जाता है 250 mm। अब नेक्स्ट क्या है, हमें x बार कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, a1x1 माइनस a2x2। अब यहाँ पे जो है a1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसे कैलकुलेट कर लिखा है, a1 और a2, तो इसे मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉपरली कैलकुलेटर पे डाला है वैसे सारे के सारे जो ब्रैकेट्स हैं इसे प्रॉपरली डालना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट यहाँ पे अगर मिस हो जाती है तो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आता, और कई बार जो है सिंटेक्स एरर ही दे देता है। तो हमारा आंसर आता है 425.90 mm। तो यहाँ पे हमारा x बार कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y बार। y बार के लिए फॉर्मूला जो होता है y के लिए, उसका एक्चुअल फॉर्मूला भी वैसा ही है x की तरह। तो उसका डेप्थ ऑफ सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग डेप्थ। तो पहला सेक्शन कौन सा है हमारा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में हम यहाँ पे सीधा 300 बाय 2 ही लेंगे। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के नीचे कुछ जा रहा है क्या, क्योंकि डेप्थ ऑफ सेक्शन कितनी है 300, तो डेप्थ ऑफ सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 300 बाय 2 हमने किया प्लस इसके नीचे तो कुछ
जो है नहीं है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे 0। तो 300/2 प्लस 0 कितना होगा 150 mm। लेकिन y2 के केस में वैसा नहीं है। उसके केस में जो है यहाँ पे 150 mm के नीचे जो है ये हमारी रिमेनिंग डेप्थ जो है वो जा रही है। लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कुलर है और रेक्टेंगल नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल जो डेप्थ है जिसके अंदर हमारा सेमी सर्कल भी आ रहा है, वो टोटल डेप्थ माइनस 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। यहाँ पे r क्या रहेगा, रेडियस। तो रेडियस हमारे सर्कल का ये वाला, क्योंकि हम डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट ये वाली डेप्थ हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा 300 माइनस इन ब्रैकेट 4r यानी कि 150 mm डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 3 टाइम्स पाई। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 236.33, लगभग 34 mm। तो यहाँ पे हमारा y2 हो जाता है। यहाँ पे हमें y बार के अंदर क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। तो हमें a1 तो पता ही है, यहाँ पे 240, a2 भी पता है 35.34, y1 भी पता है और y2 भी पता है। तो यहाँ पे मैं इस कैलकुलेटर के अंदर जो है वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। तो इसे मैंने कैलकुलेटर के अंदर जो है पुट कर दिया है, या देख सकते हो कैलकुलेटर में प्रॉपरली जो है ब्रैकेट का यूज करना है। और अब यहाँ पे हमारा आंसर आता है 135.09 mm। तो यहाँ पे हमारा x बार और y बार जो है सेंट्रोइड कैलकुलेट हो चुके हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।